नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कोरोना लाइव। तो कोरोना के आंकड़े लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गई हूं। अब बात पिछले 24 घंटे के आंकड़ों से हमेशा की तरह पिछले 24 घंटे में अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो रविवार के मुकाबले कम है, लेकिन बुरी खबर ये है कि अभी भी ये आंकड़ा कम नहीं है। 1,61,736 कुल मामले पिछले 24 घंटे में भारत में सामने आते जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से बेलगाम होता हुआ कोरोना ये नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी वेव जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मौतों के अगर आंकड़ों पे यहाँ पर नजर डालें, 879 कुल लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र लगातार एपिसेंटर बनता हुआ 51,000 से ज्यादा मामले। और साथ ही में कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के हिसाब से इस वक्त एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो 12,64,000 को यहाँ पे पार कर चुका है। तो अपने आप में आप समझ जाएं कि कितना चिंताजनक स्थिति इस वक्त होती जा रही है। डिस्चार्ज केस की बात करें तो 1,22,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,71,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैक्सीनेशन की यहाँ पे बात करनी बेहद जरूरी है। तो इस वक्त भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है और साथ ही में 10,85,00,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोरोना से संबंधित आप सभी को बता दूं कि भारत में रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल चुकी है। तो पहले से ही भारत के पास 2 वैक्सीन अवेलेबल थी, लेकिन लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में घमासान चल रहा था। चाहे बात महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच के घमासान की हो या फिर उड़ीसा सरकार ने भी बार बार कहा कि उनके पास अब पर्याप्त वैक्सीन डोज नहीं है। और ऐसे में अब ये तीसरी वैक्सीन भारत को मदद करने वाली है हमारे इस वैक्सीनेशन ड्राइव को जोरों शोरों से चलाए रखने के लिए। तो रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है। आज का इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये रहेगा कहीं ना कहीं। और साथ ही में अगर हम यहाँ पे राज्यों की बात करें तो राज्यों में अगर बात करें तो महाराष्ट्र से शुरू करना यहाँ पे बनता ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो स्थिति बेकाबू है ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा कुल मामले यहाँ पर वाकई डर लग रहा है। और साथ ही में अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली तो नया मुंबई बनता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और अगर हम रविवार से इसकी तुलना करें तो 7% का इजाफा है इसमें। और ज्यादा घबराने वाली बात क्या है कि हमें पता है लगातार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कॉन्सेक्यूटिव अगर 2 दिन की भी हम बात करें 9, 9.5, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो अब ऐसे में कहना पड़ेगा कि क्या दिल्ली नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। वहां पे भी हालात कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी यहाँ पे बात करेंगे। कल छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक वायरल वीडियो भी सामने आया था, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बिहार में 17,000 से ज्यादा मामले और लगातार बढ़ रहे हैं। यानी इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो मल्टीफोल्ड हो रही है, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 200-300% से भी ज्यादा का इजाफा इसमें लगातार हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे हम बात करें कर्नाटका में आप देखिए 66,000 से ज्यादा कुल यहाँ पर मामले हैं। एक बार राज्यों के हिसाब से आप खुद तुलना कर सकते हैं कि हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं। राजस्थान आप देखिए, तमिलनाडु आप देखिए, उत्तर प्रदेश आप देखिए। उत्तर प्रदेश में हालात क्या कुछ हो गए। साथ ही में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है कि क्या अब देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब जो है बेकाबू हो रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कल आपको मैंने बताया था कि कल इस पे फैसला आने वाला था कि क्या महाराष्ट्र सरकार अब लॉकडाउन लगाने वाली है। इस पे साफ तौर पे सरकार ये क्लियर कर चुकी है अपना स्टैंड कि लॉकडाउन तो लगेगा, लेकिन इस वक्त पिछले साल से सीख लेके महाराष्ट्र सरकार एक फुल प्रूफ प्लान बनाने वाली है। यानी पिछले साल हमने देखा था कि लोग पलायन कर रहे थे और पैदल ही निकल पड़े थे अपने घर की ओर। तो साफ तौर पे सरकार ने कह दिया इस वक्त लॉकडाउन लगेगा तो पूरे सोचे समझे तरीके से लगेगा। लोगों को समय दिया जाएगा ताकि वो अपने घर जा सके, जहां कहीं भी उन्हें जाना है। उन्हें पलायन करने की रातों रात आवश्यकता ना हो, तो उस पर पूरी तरीके से विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन तो महाराष्ट्र में लगेगा ही। और सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज क्या हो सकती है कि लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे कि भारत
तीसरे पायदान में था और आज आप देखिए दूसरे पायदान पर, यानी ब्राजील को भी यहाँ पे ओवरटेक करते हुए दूसरे पायदान पे टोटल नंबर ऑफ केसेस के मामले में आप देख सकते हैं 1,35,27,717 कुल कोरोना वायरस के मामले। ऐसे में तो जहन में सवाल आ रहा है कि कुछ समय में क्या भारत अब यूएसए को भी पार करता हुआ क्या नंबर 1 पर जाएगा? क्या लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के आंकड़े भारत को एक और चिंताजनक स्थिति में ले जाने वाले हैं? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोरोना के लेटेस्ट आंकड़े लेकर कल मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। याद रखिए कि कोरोना अभी जिंदा है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही में कोरोना वैक्सीन से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv9hindi.com पर। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।